तो इल्म इंसान को अर्श फर्श से अर्श पर ले जाता है। ये इल्म की ही कोई बदौलत है जो कयामत के दिन आम हाफिज इंसान 10 अफराद की बख्शिश कर रहा है, और एक आलिम इंसान की कोई शुमार नहीं है कितने आलिम कितने लोगों की बख्शिश कर रहा है। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़दरी बदायूं शरीफ से हाजिर हूँ आज आप लोगों की खिदमत में एक बेहद खूबसूरत ज़रूरी बयान लेकर के इल्म की हकीकत पर। और हम आज जानेंगे कि इल्म के बगैर इंसान कितना अधूरा है और इल्म से इंसान कितना कामयाब होता है। हालांकि इसकी कोई मिसाल नहीं, मैं और आप कोशिश करके मुकम्मल नहीं बात बता सकते, लेकिन थोड़ी सी कोशिश मेरी भी है आज कि इल्म की रोशनी में इल्म के ताल्लुक़ से बात की जाए। बहरहाल ये बात आप याद रखें, खाली इल्म से अमल के बगैर कुछ नहीं होता है। इल्म और अमल दोनों का तालमेल आपस में कितना ज़रूरी है, ये बात भी आज हम लोग जानेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा वीडियो में मुकम्मल तलक बने रहें ताकि आप लोगों के पास मुकम्मल जानकारी पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तलक शेयर करें, चूँकि ये सवाब जारिया है। इसको करने से आपकी हमारी नेकियों में इजाफ़ा होगा और ये सवाब ये नेकियां आपको कब्र में भी मिलती रहेंगी और इंशाअल्लाह कब्र और हश्र में हमारे काम आने वाली हैं। मैं बयान शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए हमारा आप सबसे पहले गुलामी का हक़ अदा करते हुए अपने आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार हुजूर पुर नूर की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम का जो नुज़ूल किया है, ये आज हम लोग जो आम तरीक़े से कुरान पढ़ते हैं, ये लोहे महफूज के अंदाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया है। लेकिन जो नुज़ूल कुरान है, इसका अंदाज, इसका तौर तरीक़ा और जैसा जो वक्त हुआ करता था उसी मुनासिबत से अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में आयतें उतारता रहता था। बहरहाल ये सूरह अलक़ जो है, सूरह इक़रा जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे सबसे पहले उतारा और सबसे पहले उतारने के साथ अल्लाह ने इसके अंदर जो सबसे पहला हुक्म नाजिल फरमाया वो हुक्म ही यही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून के लोथले से। पढ़ो आपका रब बड़ा करीम है, जिसने कलम से लिखना सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। तो गौर करना हमें ये चाहिए कि ये बात पहली वही की हो रही है। ये 5 आयतें अल्लाह ने सबसे पहले नाजिल फरमाई। तो
इन आयतों में या कोई और आयतें भी अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमा सकता था, जबकि यहाँ पर तो ऐलाने नबुव्वत हो रहा था और ऐलाने खुदाबंद कुद्दूस हो रहा था। लोगों को बताया जा रहा था क्या लोगों पहचान लो अपने रब को। मैं लब्बुल वाब यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर तो दीन की दावत की इब्तिदा की जा रही थी, तो किसी और अंदाज में भी कही जा सकती थी। और इसके बाद में अल्लाह ने ज्यादातर जब महबूब करीम से खिताब किया तो फरमाया कुल, जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ महबूबा फरमा दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूबा फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। ठीक है, इस तरीके से कुल के लफ्ज से कुरान करीम के अंदर मजीद खिताबात किए गए अल्लाह के रसूल से, लेकिन ये पहली वही में अल्लाह ने ये फरमा करके कि पढ़ो, हम लोगों को ये बता दिया कि ये वो हुक्म है जो हुक्म इंशाअल्लाह ज़वजल तुम्हारे जिंदगी में हमेशा तुम्हारे काम आएगा और बाद मरने के तुम्हारे जिक्र को, तुम्हारे नाम को ये लिखना, ये पढ़ना रोशन रखेगा। और आखिरत में यही चीज तुम्हें अगर बाअमल हो, मैंने अभी शुरू में बात की थी, अगर बाअमल हो तो ये इल्म आखिरत में जन्नत भी दिलाएगा। चूंकि अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है उलमा जो होते हैं वो अंबियाओं के वारिस हुआ करते हैं। और एक जगह अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक फरमाया है जो लोग किसी उलमा से मुसाफा करते हैं, गोया उन्होंने, जिसने किसी उलमा से मुसाफा किया गोया मुझसे मुसाफा किया, जिसने किसी उलमा के साथ बैठ करके कोई चीज खाई गोया उसने मेरे साथ बैठ करके कोई चीज खाई। पता ये लगता है कि मुसाफा उलमा से किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं गोया उसने मेरे साथ मुझसे मुसाफा किया है। तो पता ये लगता है कि ये इल्म ही तो है और ये अमल ही तो है जो इंसान को इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी इज्जत दिला देता है, जिस मकाम पे जाने के बाद इंसान से हम मुसाफा कर रहे हैं, लेकिन सवाब क्या मिल रहा है कि अल्लाह के रसूल से मुसाफा कर रहे हैं। ये इल्म है जो इंसान को फर्श से अर्श पर ले जाता है। आज जो मैं आपके पास में अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं, या ये जो माइक है, ये कैसे पैदा किया गया? ये इल्म से पैदा किया गया। टेक्नोलॉजी आई कैसे? इल्म से आई है। और इसमें एक लफ्ज फरमाया अल्लाह ने, अल्लज़ी कलम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। कलम की जो फजीलत है वो इतनी बुलंद फजीलत है, आज जो हम लोगों तक असल लफ्जों में, हकीकी लफ्जों में दीन पहुंच रहा है, ये मेहरबानी हम पर खुसूसन कलम की है, जिसकी वजह से सही सही लफ्जों में दीन पहुंच रहा है। वरना इंसान अपने तरीके से कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, लेकिन ये अल्लामाओं ने, ये उलमाओं ने, ये मुहद्दिसीन ने, ये मुहक्किकीन ने, ये मुजद्दिदीन ने लिखा अपने कलमों से, और वो लिखावट आज तक हम लोगों के पास महफूज है, और उसी लिखावट की वजह से हम लोगों के पास में असल लफ्जों में दीन पहुंचा। यानी ये लिखने पढ़ने की कितनी बड़ी अहमियत है। और मैंने अपने उस्ताद से सुनी है, इस पर मैं मजीद अभी तशरीह नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात आपको बता दे रहा हूं। एक हुफ्फाज के लिए हुक्म है क़यामत के दिन 10 ऐसे अफराद की बख्शिश कराएगा। जब शफ़ाअत का दरवाजा हुजूर करीम खोल देंगे, उसके बाद में एक हुफ्फाज 10 ऐसे अफराद की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, और एक हाजी 400 अफराद की बख्शिश कराएगा, एक शहीद 70 अफराद की बख्शिश कराएगा, या 700 की। लेकिन उलमा के बारे में लिखा है कि एक उलमा को अल्लाह तबारक व तआला मजीद इजाजत देगा, वो खूब लोगों की शफाअत करे और उन्हें जन्नत दिलाए। क्यों? वो तो शहीद भी नहीं हुआ है,
उसने तो हज भी नहीं किया गया। वजह शहीद होने की या हज की नहीं, बल्कि वजह यह है कि उसने इल्म हासिल किया, हुजूर की हदीस को फॉलो किया अपनी जिंदगी में, अल्लाह के कलाम की पहली वही को फॉलो किया अपनी जिंदगी में। अल्लाह ने फरमाया पढ़ो, उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने इल्म हासिल करने के बाद जमाने तक इल्म भी पहुंचाया और उसके साथ साथ खुद भी तो अमल रहा, जिसकी वजह से आज ये इज्जत क़यामत के मैदान में अल्लाह ने उसे अता फरमाई। और अल्लाह ने इसमें एक लफ्ज फरमाया था, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इंसान को खून के लोकड़े से पैदा किया। यहां पर ये जिक्र नहीं है कि आईपीएस अधिकारी को अलग नुस्खे से पैदा किया गया हो, डॉक्टर को अलग नुस्खे से पैदा किया गया हो, हाफिज को अलग नुस्खे से पैदा किया गया हो और मौलवी को अलग नुस्खे से पैदा किया गया हो। ये कुछ भी नहीं अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। और हकीकत भी यही है, इंसान को एक बेवकूफ खून के कतरे से पैदा किया है, ऐसे कतरे से पैदा किया है जो कतरा आज अगर हमारे कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है। उस कपड़े से पैदा होने के बाद इंसान ने इल्म हासिल किया, अपनी जिंदगी इल्म हासिल करने में गुजारी और उसके साथ में उसने अमल किया। अल्लाह ने उसके अमल के और इल्म के बदौलत उसको वो मकाम, वो इज्जत बख्शी है। कोई आईपीएस अधिकारी बनकर के चमक रहा है, कोई जज बनकर के चमक रहा है, कोई डॉक्टर बनकर के चमक रहा है, कोई बड़ा इंजीनियर बनकर के चमक रहा है, कोई कुछ बनकर के चमक रहा है, कोई कुछ बनकर के चमक। क्यों? क्योंकि उसने इल्म हासिल किया। और बेइल्म इंसान तो जानवर की तरह है, उसके सामने जैसे जानवर के सामने घास रख दोगे वो भी खा लेगा और उसकी जगह पर कोई और चीज रख दोगे, हालांकि जानवर तो खुशबू सूंघ के पहचान भी जाएगा कि भाई ये घास के अंदर, ये चारे के अंदर कोई चीज मिला हुई है, नहीं खाएगा। लेकिन जाहिल इंसान जो होता है, जो बगैर पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसके सामने आप कुछ भी बयान कर दो कि हदीस में ये लिखा है या कुरान में ये लिखा है, वो जो बेपढ़ा लिखा इंसान होता है वो उससे ये सवाल नहीं कर सकता कि कहाँ लिखा है, क्योंकि अगर वो किताब में कहीं पर भी अरबी इबारत दिखा दे या उर्दू में कुछ लिखा हुआ दिखा दे तो वो बगैर पढ़ा लिखा इंसान नहीं समझ पाएगा और वो उसे ही कह करके छोड़ देगा कि ठीक 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 आप अल्लामा साहब बिल्कुल सच फरमा रखे हैं। इस तरीके से वो इंसान गुमराह हो जाएगा। याद रखना, इंसान को जो गुमराहियत की तरफ चीज ले जाती है वो सबसे बड़ी चीज आज जो मुसलमानों को, मुसलमान जो आज गुमराह होते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को इल्म से दूर कर लिया, उन्होंने अपनी जिंदगी को अमल से दूर कर लिया और इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बुढ़ापे के दौर में अपने पास में कलम और तबात रखा करते थे। एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि हुजूर आप तो एक बड़े मुहद्दिस हैं, बड़ी हदीसें लिखी हैं आपने और आप अल्लाह की बारगाह में लगभग मकबूल हो चुके हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत शोहरत से नवाजा है और आपकी ज़ईफ़ाई का आलम भी है, उसके बावजूद आप कलम और तबात अपने साथ रखते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, बेटा इल्म की कोई उम्र नहीं होती है, इल्म जिस वक्त हासिल हो उसी वक्त उसे लिख लो, उसे महफूज कर लो और तुम्हारे इल्म को अगर कोई चीज महफूज कर सकती है तो वो चीज है सिर्फ कलम। इसीलिए लिखना और पढ़ना दोनों चीजें जरूरी हैं। मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं माजरत करता हूं, लेकिन हकीकत तो यही है, बगैर पढ़ा लिखा इंसान एक जानवर की तरह है। और आगे चलते हैं, हम और आपको छोड़ दीजिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल से
जो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की जेल के अंदर कैद थे, उसी जेल से निकाल करके उसी मुल्क का उनको बादशाह बनाया गया। उसके पीछे का असल राज क्या था? उसके पीछे का जो राज था वो इल्म ही राज था। उनकी अल्लाह की अता से उनके इल्म के अंदर ये बात डाल दी गई थी कि ख्वाबों की ताबीर बताने का हुनर आपके अंदर था, और आपने बादशाह की ख्वाब की ताबीर बताई। उसकी बिना पर बादशाह ने आपको अपनी जगह पर बादशाही पर बिठा दिया। तो पता ये लगता है इंसान को इल्म आम नागरिक से, आम जनता के आम तरीके से रहने वाले शख्स को भी बादशाह बना देता है। और अगर तुम्हारे पास में इल्म ना हो तो याद रखो, फिरौन को देख लो, फिरौन के पास में इल्म नहीं था लेकिन बड़ी बादशाहत थी। अल्लाह तबारक व तआला का उस पर गज़ब नाज़िल हुआ, लेकिन उसके पास में एक बड़ी बादशाहत थी और इल्म नहीं था। उसके मुशीरों ने उसे गलत राय दे दी कि मूसा का कलमा ना पढ़ना, और उसने उसी बात पर अमल कर लिया जिसकी वजह से वो आज बर्बाद हो गया। इल्म की बदौलत है। इल्म हासिल करोगे तो फर्श से अर्श पर चले जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी, जलीलुल कद्र नबी, इल्म हासिल करने के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं। कुरान गवाही दे रहा है इस बात की। सोचना चाहिए जो 5 मोतबर रसूल, उनमें जिक्र है मूसा अलैहिस्सलाम का, और अल्लाह ने आपको मूसा कलीमुल्लाह कहा है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला खुद कलाम फरमा रहा हो। वो शख्सियत इल्म हासिल करने के लिए दौड़ रही है। आज हमें गौर करना चाहिए, हम इल्म हासिल क्यों नहीं करते। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको बताया है, इल्म हासिल करो, और इल्म के साथ में अमल भी जरूरी है। खाली ऐसा नहीं, खाली इल्म इंसान को बर्बाद भी कर देता है, ये भी याद रखना। शैतान लाईन के पास बहुत बड़ा इल्म था, फरिश्तों को उस्ताद कहा जाता था उसे, लेकिन उसका अमल कमजोर था। जबकि पूरा कमजोर नहीं था, 6.5 करोड़ साल जिसने इबादतें की हों, उसका अमल कितना मजबूत होगा, लेकिन नबी की ताज़ीम न करी, एक जगह पर उसका अमल कमजोर पड़ गया, वहीं से ही वो बर्बाद हो गया। पता ये लगता है कि इल्म हासिल करो और उस पर अमल भी करो। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, तुझे दीनी इल्म भी हासिल करना जरूरी है और दुनियावी इल्म हासिल करना जरूरी है, और दोनों इल्मों को ज़माने तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इंसान वही कामयाब होता है जो खुद भी आलिम होता है और उससे दूसरे लोग नफा पाते हैं। मौला मेरे बताने में कोई गलतियां हुई हो, कोई खामियां हुई हो, उन्हें अपनी रहमतों से माफ अता फरमा, और मुझे भी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा मौला, और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। और इल्म की कोई उम्र नहीं है, हजरत इमाम आज़म ने इरशाद फरमाया है, आपके पालने से लेकर के कब्र की गोद तक जब मौका मिले तब इल्म हासिल करो। इल्म का मौका छोड़ना नहीं चाहिए और इल्म हमेशा हासिल करना चाहिए। और मौला हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा, और मौला कहीं पर मुझसे बताने में किसी तरीके से भी कोई भी गलतियां हुई हों, उन्हें अपनी रहमतों से माफ़ अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।